Good morning, children. Welcome to the class of English. Today we will revise Unit 4, that is what time it is. यहाँ पे ये चैप्टर में हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे की और क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे. राइट. तो चलो पहले ये क्लॉक देख लेते हैं. ये वॉल क्लॉक है, सबके घर में होती है. रिस्ट वॉच जो हम हाथ पे पहनते हैं. राइट. ये है पेंडुलम क्लॉक. बहुत लोगों के घर में इसे पेंडुलम क्लॉक होती है. जो नीचे होता है ना, इसको पेंडुलम बोलते हैं. एवरी सेकेंड ये ऐसे चलता है और टिक 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 आवाज़ आती है. इट वर्क्स लाइक अ सेकेंड. एवरी सेकेंड ये चलता है. और क्या होता है पेंडुलम क्लॉक में, इसके अंदर ऐसे सेंसर फिट किया होता है जिससे घंट बजता है. क्या बजता है मतलब जितने भी अगर 3 बजते हैं तो 3 बार घंट बजेगा, टंग 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 करके. राइट. तो वो बजता है. और जब भी 3:30 मतलब कि 6 मिनट हैंड जब भी 6 के ऊपर आता है वेनेवर, तो एक बार घंट बजता है टंग करके. राइट. तो ये पेंडुलम है जिसके हिसाब से ऐसी आवाज़ आती है. ओके. तो दिस इज अ पेंडुलम क्लॉक. नाउ टेलिंग मोर अबाउट टाइमिंग्स टू यू चिल्ड्रन. लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड. अभी घड़ी जो होती है वेन एवर देर इज़ अ वॉच, तो वॉच में हम अक्सर कहीं पर भी होते तो AM और PM लिखते हैं. ये एक बार तो तभी भी मैंने करवाया था कि डू यू नो व्हाट इज़ AM एंड व्हाट इज़ PM. राइट. अब AM PM क्या है. जनरली क्या AM PM जनरली आपके मोबाइल में या किसी भी जगह पे क्लॉक में होता है. राइट. तो रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 11:59 तक उसको AM बोलते हैं. क्या बोलते हैं इन शॉर्ट, मतलब टाइमिंग नाइट 12 रात के 12 बजे टू 11:59 दिन तक उसको क्या बोलते हैं हम AM बोलते हैं. क्या बोलते हैं वी कॉल इट AM. रात के 12 बजे से लेके दूसरे दिन सुबह 11:59 को हम AM बोलते हैं. और डे 12 o'clock टू 11:59 नाइट को हम PM बोलते हैं. क्या बोलते हैं PM. आपको पता है ना, कभी भी क्लास में अब जब आते हैं टीचर्स 12 बजे के बाद आते हैं तब गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो मैम क्या बोलते हैं. मैं जनरली क्या बोलती हूँ जब क्लास में आती हूँ, आई ऑलवेज से नो गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन. क्योंकि दोपहर को जब 12 बज जाते हैं तो नून हो जाता है, वो दिन नहीं रहता. इन शॉर्ट दोपहर के जब 12 बज जाते हैं तो वो PM हो जाता है तब से 12 o'clock. एंड उससे पहले AM रहता है, मतलब 11:59. 1 hour इज ऑफ 60 minutes. तो जो 60 हो जाएगा तो 12 बज जाएंगे, तब वो नून हो जाएगा. लेकिन 11 बजे से लेके 11 बजे 59 मिनट्स तक इसको हम AM बोलते हैं. अगर टाइम 11:59 है तो हम उसमें AM लिखेंगे. अगर 12 o'clock हो गया दिन में तो PM लिखेंगे. राइट. नाउ AM एंड PM आर एब्रीविएटेड फॉर्म. एक्रोनिम्स है ये. क्या है एक्रोनिम्स. एब्रीविएटेड फॉर्म है AM एंड PM. तो AM इज एंट मेरिडियन एंड PM इज पोस्ट मेरिडियम. मेरिडियम वो मिडल होता है. क्या होता है एडेप्टेड फ्रॉम द कन्वेंशनल 24 hours क्लॉक. राइट. द 12-hour clock dates back to 1500 BC, before Christ, unlike 24 hours clock. मतलब आजकल तो देखो हम टाइमिंग्स होता है तो मोबाइल में कई बार हम 12 आवर्स का क्लॉक रखते हैं. जब भी हम 12 आवर्स का क्लॉक रखते हैं, एक दिन है वो 24 घंटे का है. कितना, एक दिन 24 घंटे का होता है. तो 12 से 12. राइट. तो अगर दिन के 12 से रात के 12 बजे तक उसको PM बोलते हैं. रात के 12 से लेके दूसरे दिन हम AM बोलते हैं. ओके. तो इस तरह से तो 12 आवर्स का क्लॉक है. उस पर आपकी वॉच में या तो मोबाइल में भी AM PM लिखेगा. अगर देखो फिर क्या होता है, देखो 24 आवर्स का क्लॉक है. अगर हम 24 आवर्स का क्लॉक रखते हैं तो अब आप देखना आपके मोबाइल में आप 24 आवर्स क्लॉक का ऑप्शन रख देना. फिर आप देखना कि क्या होता है कि अगर 12 बज जाते हैं ना, आफ्टर 12
दोपहर के 12 बज जाएंगे ना, जब 1 बजेगा ना, तो उसमें 1 लिखा हुआ नहीं आएगा, उसमें 13 लिखा हुआ आएगा। क्या आएगा? अगर 24 आवर्स का क्लॉक है, आप अपने मोबाइल में 24 आवर्स का क्लॉक सेलेक्ट करो, फिर 12 बजने के बाद जैसे दोपहर में 1 बजेगा ना, तो वो 13 लिखा होगा, राइट। 2 बजेंगे तो 14, 15, और रात के 12 बजेंगे ना, तब वो 24 आवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24। दैट इज कॉल्ड 24 आवर्स क्लॉक। उसमें AM PM नहीं आएगा। 12 घंटे की क्लॉक में AM PM आता है। ओके, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? एंट मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम। एंट मेरिडियम मीन्स बिफोर मिड डे, मतलब कि दोपहर से पहले का वक्त को मेरिडियम बोलते हैं, तो वो एंट मेरिडियम होता है। और दोपहर के बाद का सारा वक्त उसको पोस्ट मेरिडियम बोलते हैं, राइट। इन लैटिन एंट मीन्स बिफोर। अब लैटिन इंग्लिश में एंट मीन्स बिफोर एंड पोस्ट मीन्स आफ्टर। मेरिडियम कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेरिडिस विच मीन्स नून और मिड डे। मेरिडियम का मतलब होता है कि मिड डे, मिड डे से पहले एंट मेरिडियम, मिड डे के बाद पोस्ट मेरिडियम, राइट। ये समझ में आया? नाउ चिल्ड्रन, गोइंग ऑन टू द क्लॉक। क्लॉक के टाइमिंग्स जो कि आपको समझने हैं, राइट। अब यू नो इन क्लॉक देर आर 3 हैंड्स। मिनट हैंड जो कि लंबा बड़ा होता है, आवर हैंड जो छोटा होता है, सेकेंड हैंड जो एवरी सेकेंड घूमता रहता है और वो बहुत पतला होता है दूसरे 2 हैंड से, राइट। ओके, सो गोइंग ऑन टू दिस, अभी यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है, वो देख के आप फिगर्स में लिखो, उसके बाद उसको वर्ड्स में लिखो। देखो 8 बज गए तो 8:00, 8 o'clock। 6:15, 6 बजकर, आर हैंड है 6 के ऊपर है, मिनट हैंड है 3 के ऊपर है, मतलब कि 15 मिनट। 6:15। तो जो 15 मिनट है, 15 मिनट्स को हम क्वार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्टर। 15 मिनट्स को क्वार्टर बोलेंगे। ओके, तो 15 मिनट्स इज क्वार्टर। अगर मिनट हैंड 6 के ऊपर है तो क्वार्टर पास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिनट हैंड 3 के ऊपर है तो क्वार्टर पास्ट बोलेंगे। अगर मिनट हैंड 9 के ऊपर है तो क्वार्टर 2 बोलेंगे, राइट। तो ये क्या है? देखो, आर हैंड इज ऑन 3, मिनट हैंड ऑन 9, मतलब अभी 3 नहीं बजे, 2:45 बजे हैं। तो फिगर्स में टाइम क्या लिखोगे? 2:45, 2:45, राइट। पर वर्ड्स में कैसे लिखोगे? इट इज 2:45। 3 बजने में क्वार्टर, क्वार्टर એટલે 15 मिनट, Q2। अगर मिनट्स बाकी है तो 2 आएगा, अगर उसके ऊपर आर के ऊपर मिनट हो गई है तो पास्ट आएगा, राइट। 2 पास्ट। ओके, दैट इज बिफोर आफ्टर। देखो 1:10, इट्स 10 minutes past 1। 11:50, इट इज 10 minutes to 12, मतलब 12 बजने में 10 मिनट की देर है। 5:15, Q5। 9:05, इट्स 5 minutes past 9। 3:15, it's 3:15। 11:35, it's 35 minutes past 11। 5:45, 5:45, 5:45 बजे, तो इट इज 5:45। 6 बजने में 15 मिनट, मतलब क्वार्टर। 11:30, अगर जब भी 6 के ऊपर काटा आता है मिनट हैंड, तो इट इज हाफ पास्ट होगा। क्या होगा? इट इज ऑलवेज हाफ पास्ट। वेन एवर योर मिनट हैंड इज अपॉन 6, तो वर्ड्स में उसको हाफ पास्ट बोलेंगे, राइट। 4:45, मतलब 5 बजने में 15 मिनट की देर, तो फिगर्स में आएगा 4:45, वर्ड्स में आएगा इट्स 4:45। समझे? नाउ ये अलग, इसमें क्या है? देखो, आपको इन वर्ड्स दिया है, आपको उस हिसाब से फिगर्स में लिख के यहाँ पे मिनट और आवर हैंड ड्रॉ करना है। देखो, इट्स 2:15, तो 2:15, इट्स 9:30, हाफ पास्ट मतलब 30 मिनट्स, हाफ पास्ट 30 मिनट्स, क्वार्टर मतलब 15 मिनट, तो 9:30। इट्स 2:10, 2:10 मतलब Q2 आया, मतलब
जो मिनट हैंड है वो 9 के ऊपर आएगा. ओके, इट्स 9:45, मतलब कि 10 बजने में 15 मिनट की देर है, तो 9:45, राइट, 9:45. इट्स 10:08, 8 बजने में 10 मिनट की देर, तो 7:50. देखो, इट्स 3:30, 3:30, मतलब 30 मिनट्स. देखो, इट्स 4:15. देखो यहाँ पे क्या था, 9:15 बजे थे. 9:45, मतलब 9 के ऊपर काटा है, राइट. और यहाँ पे क्या है, 4:15, मतलब पास्ट मतलब 15 मिनट ऊपर हो गए हैं, तो 1:15. पास्ट मतलब आर के ऊपर हो गए हैं, 15 मिनट आएगा. 4:15 होगा तो 15 मिनट्स आएगा, और 4:15 है तो 45 मिनट्स आएगा, राइट. उस हिसाब से हमें पूरा करना है ये. ओके, इट्स 5 minutes past 12, तो 12:05, इट्स 4 o'clock. इट्स 5:15, 5:15, इट्स 22 minutes to 7, इट इज़ 20 minutes to 7. 7 बजने में 20 मिनट की देर है, मतलब टाइम क्या हुआ, 6:40. 12:45, 12 बजने में 2, 2:45, मतलब 45 मिनट्स, 11:45. इट इज़ 4:15. देखो, इसमें गलती मत करना, 4:15 है तो 15 मिनट होगा, 2:15 है तो 45 मिनट्स होगा, राइट. ये याद रखना. ओके, तो दिस इज अबाउट द क्लॉक. अब दूसरी बात क्लॉक के बारे में ये है कि बिकॉज ऑफ द रीजंस ऑफ द डिस्टेंस, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है. जैसे कि हमारे इंडिया में टाइमिंग्स होता है, उस हिसाब से दूसरे कंट्रीज, अगर यूएसए है, रशिया है, जापान है, वहाँ पे अलग अलग टाइम होंगे. ओके, कुछ 5-6 घंटे आगे पीछे चलेंगे, या तो कुछ पूरा 12 आवर्स आगे पीछे चलेंगे, राइट. तो वो भी इस तरह से अलग होता है. नाउ चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टैंड. सी, दिस इज अ वर्ल्ड मैप. इट्स 5:30 PM इन इंडिया. व्हाट विल बी इन ग्रीनलैंड नाउ. ग्रीनलैंड कहाँ पे आया, तो के ऊपर यहाँ पे है. इंडिया कहाँ पे है, तो के ये रहा. तो ये पूरा ग्लोब है. ग्लोब गोल गोल घूमता है. बिकॉज ग्लोब गोल गोल घूमता है, अर्थ अलग अलग जगह पे सन आता है, और सन जब हमारे यहाँ सन होता है तो दूसरी जगह पे सन नहीं होता, राइट. तो हमारे रात होती है तो वहाँ पे दिन होता है. दिस difference in time is because of the revolution of earth, rotation of earth. अर्थ का जो रोटेशन है उस हिसाब से दिन और रात अलग अलग होते हैं. सब कंट्रीज में अलग अलग टाइम होता है, राइट. जो इंडिया में टाइमिंग है वो दूसरे कंट्रीज में उससे अलग टाइम होगा. कुछ में घंटे का डिफरेंस होगा, कुछ मिनट्स का डिफरेंस होगा, तो कुछ के 12 घंटे का डिफरेंस होगा, राइट. एक जगह पे दिन है तो दूसरी जगह पे रात, फिर हमारी रात होगा तो वहाँ पे दिन होगा, राइट. तो दैट इज बिकॉज ऑफ वाई डिफरेंस. इट इज बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. रोटेशन ऑफ अर्थ के हिसाब से टाइमिंग्स में चेंजेस होते हैं. ओके, अराउंड सन, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन कंटिन्यूसली, राइट. सो दिस इज अबाउट द टाइमिंग. मैं आपको आज ये होमवर्क में देने वाली हूँ, टेक्स्ट बुक का आपको ये करना है, राइट बच्चों. क्लॉक ड्रॉ करनी है. चलो अब इसके साथ एक स्टोरी थी आपको, रिप वैन विंकल की. किसकी, इसमें रिप वैन विंकल एक आलसी आदमी था जो कुछ काम नहीं करता था. वाइफ हमेशा डांटती रहती थी. उसको एक बेटी थी, और वो हमेशा क्या, उसके पास एक कुत्ता था. कुत्ते का नाम वॉल्फ था. क्या था, वॉल्फ. उसके पास एक गन थी. वो पूरा दिन जंगल में जाके हंट करता था. क्या हंट करता था, स्मॉल रैबिट्स एंड स्क्विरल्स. गिलहरी, खिसकोली, स्क्विरल्स है खिसकोली, रैबिट्स, उसको हंट करता था. और वो बहुत आलसी था और कुछ काम नहीं करता था. काफ़ी दिन तो बहुत बार ऐसा होता था कि बहुत सारे दिन वो फॉरेस्ट से घर ही नहीं आता था. एक बार उसको स्ट्रेंज ओल्ड मैन दिखा जो बहुत बड़ा बैरल उठा रहा था. तो उसने उसको हेल्प किया बैरल उठाने में. फिर उसने देखा तो बैरल में क्या था, बैरल में कुछ पिंक कलर का वाटर था. तो उसको ऐसा लगा कि क्या आज मस्त लग रहा है. और कुछ कंपेनियंस उसको पी रहे थे. कंपेनियंस मतलब फ्रेंड्स, जो साथ में होते हैं उसको कंपेनियंस बोलते हैं.
तो उसने भी थोड़ा सा पिंक वाटर पी लिया और वो सो गया। जब सो के उठा तो उसको उसके शरीर एकदम अकड़ गया था। क्या हो गया था? उसको ऐसा लग रहा था कि मैं इतना अकड़ क्यों गया हूँ। उसके क्लोथ्स उसको फटे हुए दिखे, उसका कुत्ता कहीं पे नहीं दिखा। पास में उसकी गन थी, जो गन थी वो पूरी रस्ट वाली हो गई थी, मतलब काट कट गई थी, मतलब काट लागेगी हो तो इन गन ने, और गन के ऊपर कुछ फ्लावर्स भी उग गए थे। तो उसको स्ट्रेंज लगा कि ये मेरी गन क्यों इतनी काट वाली हो गई है। फिर उसको लगा ये अरे उसके कपड़े क्यों ऐसे फट गए हैं, उसके कपड़े भी उसको फटे लगे। फिर उसने खुद को ऐसे देखा, फील किया उसके फेस को, तो उसको लगा मेरी दाढ़ी क्यों बड़ी बड़ी हो गई है इतनी, और ग्रे कलर की हो गई है, वो तो ब्लैक थी, अब ग्रे क्यों हो गई है। उसको बहुत ही कंफ्यूजिंग लगा, पता नहीं चला कुछ, और उसको भूख भी बहुत लग रही थी। फिर उसने सोचा चलो विलेज में जाता हूँ। तो जैसे ही वो अपने विलेज गया, सब उसको घूर घूर के देख रहे हैं। बराबर, पीपल गैदर्ड अराउंड, सारे पीपल गैदर हो गए आसपास, और सब उसको स्टेयर कर रहे थे, मतलब घूर रहे थे। उसके फटे कपड़े, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी को घूर रहे थे। और रिप को भी लग रहा था कि ये क्यों सब लोग अलग अलग लग रहे हैं, गांव क्यों अलग हो गया, मुझे अलग अलग क्यों दिख रहा है, ये गांव तो मेरा ही है, तो ये सब अलग क्यों हो गई, और ये अलग अलग लोग क्यों हैं, जो पहले जो लोग थे वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे, अब तो अलग अलग लोग दिखाई दे रहे हैं उसको। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और वो बहुत अकड़ गया था उसका शरीर, वो हार्डली चल पा रहा था, वो चल भी नहीं पा रहा था ठीक से। फिर उसको एक वुमन दिखी। कौन दिखी? एक वुमन दिखी, और वो वुमन उसकी वाइफ जैसी दिख रही थी। कैसी दिख रही थी? उसकी वाइफ जैसी। तो रिप ने उसको पूछा कि हु आर यू, व्हाट इज़ योर नेम। तो उसने लड़की ने उसका नाम बोला। फिर उसने उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा कि तेरे पापा क्या करते हैं। तो उसने बोला कि मेरे पापा 20 साल पहले हमको छोड़ के चले गए, आज तक वापस नहीं आए, और उसका नाम रिप वैन विंकल था। लड़की ने उसका पापा का नाम बताया कि मेरे पापा का नाम रिप वैन विंकल था। फिर ये इसने रिप ने बोला कि अरे ये तो मैं हूँ, और ये तो मेरी बेटी है, मेरी बेटी तो इतनी छोटी थी, इतनी बड़ी कैसे वुमन हो गई, अब तो ये इतनी बड़ी वुमन हो गई है लड़की से, छोटी बच्ची से। फिर उसे समझ में आया कि वो जो पिंक पानी पी के सो रहा था, तो वो 20 साल तक, 20 ईयर्स तक वो सोता रहा। तो अब वो बूढ़ा हो गया, इसीलिए उसकी दाढ़ी बढ़ गई है, ग्रे हो गई है, उसके कपड़े फट गए हैं। तो उसको समय के बारे में, टाइम का पता ही नहीं चला कि वो पिंक पानी पी के वो 20 साल ऐसे सो गया था। राइट। तो ये रिप की स्टोरी है कि उसको समय के बारे में पता ही नहीं चला कि 20 साल बीत गए और वो सो रहा था। राइट। तो दिस इज द स्टोरी। नाउ जो होमवर्क दो वो कर लेना और ये लर्न करना। ठीक है बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।